प्रेम भला संसार में मीठी अमृत खान, पीवत प्याला प्रेम का मिट जा खिंचा तान। आइए गुरु साध संगत जी, गुरु रविदास महाराज का सत्संग फरमाते हैं। गुरु रविदास महाराज भारत के समस्त जितने भी साधु संत हैं सब गुरु रविदास महाराज को मानते हैं। और जो इस धरातल पर जो जीव है, चाहे वो कोई सी भी जाति विशेष धर्म का हो, सब गुरु रविदास महाराज को श्रद्धा से मानते हैं। गुरु रविदास महाराज जी ने काशी जी के अंदर समस्त जितने ब्राह्मण थे उनको सभी को ज्ञान कराया है। उस समय जब काशी नरेश गुरु रविदास महाराज जी के पास जाते हैं, जब उस समय गुरु रविदास महाराज जी की बाल्य व्यवस्था थी, कोई 14-15 वर्ष की रही होगी। उस समय जब काशी नरेश गुरु रविदास महाराज जी के प्रचारों से, उनकी कीर्तियों से, उनकी चमत्कार और उनके सत्संग से प्रेरित होकर वो गुरु रविदास महाराज से मिलने के लिए आए और कहने लगे कि हे रविदास, हम आपके सत्संग और आपके जो विचार हैं हमें भी बहुत ही अच्छे लगे हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। गुरु रविदास जी महाराज ने काशी नरेश को सोचा कि ये राजा है, उन्होंने उसको चरणामृत दे दिया। जब काशी नरेश ने गुरु रविदास जी को चर्मकार जाति से गुरु रविदास महाराज चमड़े का कार्य, उनके जो दादा और जो उनके पिताजी उनका कारखाना था वो चमड़े का कार्य करते थे, उसी समय काशी नरेश के मन में घृणा उत्पन्न हो गई। और घृणा उत्पन्न होने के बाद उन्होंने उस जल को जो गुरु रविदास महाराज ने उसको दिया था कि राजा है, आए हैं तो इसको कुछ विशेष मिल जाना चाहिए, गुरु रविदास ने काशी नरेश को चरण अमृत कहकर दिया कि लो, सचखंड से आया है। काशी नरेश ने वो पिया नहीं और अपने कुर्ते की आस्तीनों पर ही खिंडा दिया। जैसे ही काशी नरेश गुरु रविदास महाराज से विदा लेकर अपने राजमहल वापस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो उनका जो शाही कुर्ता था उस पर लाल लाल से दाग लग चुके थे। और काशी नरेश सोच रहे हैं कि चोखा है कि मैंने वो जल पिया नहीं, पता नहीं गुरु रविदास ने क्या दिया है मुझको शक था कि जिस कठौती में से उन्होंने मुझे वो जल दिया था कि उसमें वे चमड़ा ना बहते हो, जिससे कि ये कुर्ते का रंग लाल हो गया है और लाल दाग लग चुका है। उन्होंने जो उनका शाही धोबी वस्त्र धोने वाला था, उन्होंने उसको बुलाया और कहने लगे कि भाई इस कुर्ते को आप धोकर लाइएगा, अब ये मेरे किसी काम का नहीं रहा और धोकर मुझको वापस दीजिएगा। जैसे ही धोबी उन वस्त्रों को धोना शुरू कर देता है तो वो उन वस्त्रों का दाग निकलता नहीं, क्योंकि वो तो कुछ अलग ही स्पेशल मामला था। जैसे जैसे धोबी ने उन वस्त्रों को पीटना शुरू किया, धोना शुरू किया, वो दाग नहीं उतरा। वहीं पे धोबी की एक लड़की थी, वो बहुत रो रही थी।
उसके पास कोई खेलने के लिए कोई सामान नहीं था। तो धोबी ने सोचा कि ये वैसे भी उतर नहीं रहा, मैंने इतनी मेहनत कर ली। एक डब्बू उठाकर धर दिया और कहा, बेटी रुकवा ले, तो इन दागों को दांतों के द्वारा साफ कर दे, फिर मैं तुझे 1 रुपया दे दूंगा। धोबी की लड़की, बच्चों की जो वृत्तियां होती है वो कुछ इसी प्रकार की होती है, वो मान जाते हैं। जैसे ही धोबी की लड़की ने उस कुर्ते की आस्तीन को अपने मुंह में लिया और उसके जो दाग निकलने शुरू हो गए और जैसे ही अमृत का अंश उसके जिह्वा पर पहुंचना शुरू हो गया, उसकी दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू हो गई। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की। जब उसकी दृष्टि खुलनी शुरू हो गई, वो नाचने लगी और अपने आप ही मुस्कुराने लगी और अपने पिताजी की तरफ को देखकर हंसने लगी। जैसे जैसे वो लड़की की कीर्तियां फैलती रही, धोबी अचंभित हो गया, उसकी माता अचंभित हो गई कि ये क्या हो गया है। सारे नगर में ढिंढोरा पिट गया कि धोबी की लड़की संत हो गई। और जब संत हो गई, राजा तक खबर पहुंची। जब राजा को इस बात की पुष्टि लगी कि धोबी की लड़की संत हो गई, तो राजा के मन में भाव उत्पन्न हुआ, क्यों ना उस लड़की से मुलाकात की जाए। तो जैसे ही राजा जो है उस धोबी की लड़की से मिलने के लिए निकलता है, धोबी की लड़की ने उसको अंतर्ध्यान देख लिया कि राजा साहब आने वाले हैं, क्योंकि धोबी की लड़की की तो अंदर की पट खुल चुके थे, जिस प्रकार से कमल्ली के खुल गए थे। जब राजा साहब आए तो राजा साहब ने उस लड़की को प्रणाम किया। वो लड़की बोलती है, महाराज कि हे राजन, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं। राजन काशी नरेश कहते हैं कि बेटी, मैं तुझको प्रणाम इसलिए नहीं कर रहा कि मैं तुझे प्रणाम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो तेरी कीर्तियां फैल रही है, जो तूने लोगों की भलाई का जो कार्य शुरू किया है कि तू जिसको जो कहती है वही बात पूरी हो जाती है, मैं तुझसे इतनी बात जानना चाहता हूं कि यो तुझे ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। धोबी की लड़की बोली कि महाराज, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कहने लगी, क्यों, ये किस लिए कर रही है प्रणाम? कि इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपकी दया से ही मुझको वो ज्ञान प्राप्त हुआ है। गुरु रविदास महाराज के पास आप गए थे, उन्होंने आपको जो चरणामृत दिया था, उस कठौती में से जो आपने वो पिया नहीं, कुर्ते पर वो दाग लगा हुआ था, मैंने उन दागों को अपने दांतों के द्वारा उनको धोया, साफ किया, और जब वे मेरे अंदर जीवा पर उनके अंश लगे, अंदर पहुंचे, तो मेरे अंदर की दिव्य दृष्टि खुल गई। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की। ऐसा सुनने से राजा बड़ा परेशान हुआ और दुखी होने लगा। राजा कहने लगा धोबी की लड़की को कि मुझसे बहुत भूल हो गई। धोबी की लड़की बोली कि हे राजन, आप फिर जाइएगा गुरु रविदास महाराज के पास, वे दया के सागर है, वे निर्गुण भक्ति के मालिक है, आप उनकी शरण लीजिएगा और आप दोबारा उनके पास जाइएगा। यदि आपके कर्म होगा तो वो चरणामृत आपको फिर से बख्श देंगे। आप गुरु रविदास महाराज के पास जाए। ऐसे ही काशी नरेश गुरु रविदास महाराज जी के पास जाते हैं और राजा बनकर नहीं जाते, एक फकीरी हालन करके जाते हैं कि वस्त्र भी फटे हुए। और जब काशी नरेश गुरु रविदास महाराज के पास पहुंच जाते हैं, दंडवत बंदगी करते हैं
और कहते हैं कि हे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गुरु रविदास कहते हैं कि तूने तो मुझको चमार जानकर घृणा की, जिस कठौती में से तुझको जल दिया था उसमें सचखंड से अमृत आता है, वही है जो अमृत होता है। तूने वो पिया नहीं कि दिया था पिया नहीं, चमार जानकर की घृणा, और जिसके कर्म का था वो पहुंच गया वहीं पे। ऐसे ही राजा को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ और बेहद ही अफसोस करने लगा। गुरु रविदास से विनती करने लगा कि महाराज मुझको वो अमृत फिर बख्शे। गुरु रविदास कहते अब दोबारा नहीं मिलेगा, तूने भूल की है, अब तू नाम की दीक्षा ले और स्वयं से ही वो अमृत पीना शुरू कर। जब तू स्वयं से अमृत पीना शुरू करेगा, जब तुझको सद्बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो तो मैंने तुझको इसलिए दिया था कि राजा है, आया है, और राजा तो राजा ही होता है। तूने उस समय घृणा की तो तुझको मिला नहीं। इसीलिए कहा था कि प्रेम भला संसार में मीठी अमृत खान, और पीवत प्याला प्रेम का मिट जा खिंचा तान। कि इस संसार में राजन आप प्रेम की ज्योति लगाइए और किसी से भी जात